हनुमान जी ब्राह्मण वेश में गए, भगवान से पता पूछे। कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। मृदुल मनोरथ मनोहर सुंदर गाता, सहस दुसह बन आपत बाता। आपत बाता कि तुम तीन देव को, नर नारायण की तुम दो। हनुमान जी ब्राह्मण बनकर आए और उन्होंने ब्राह्मण बन के पूछा, कठिन कोमल भूमि, भूमि बड़ी कठोर है, पांव में चप्पल भी नहीं है, कौन है आप? हमें बताइए, क्या आप नर नारायण तो नहीं है? भगवान सोचे हनुमान जी राम को ना पहचान सके। तब राम जी ने अपना परिचय दिया, मैं कौन हूं? कौशले से दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बने आए। इह हरि निश्चर देहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। हम राम लक्ष्मण दशरथ के पुत्र हैं। यहाँ एक राक्षस ने हमारी पत्नी का हरण कर लिया। रावण ने पत्नी का हरण कर लिया, उसी को ढूंढने निकले हैं। अब हनुमान जी समझ गए कि मेरे स्वामी राम है। चरणों में गिर पड़े, नाथ मैं अपराधी हूँ, मुझे पहचानो, मैं आपका दास हूँ, मैं हनुमान हूँ। राम जी ने हनुमान जी को उठाया नहीं। हनुमान जी ब्राह्मण बनकर पड़े हैं, हनुमान जी ब्राह्मण बनकर पड़े हैं ना। जब हनुमान जी अपने वास्तविक बंदर के रूप में आए, तब हनुमान जी को उठाकर राम जी ने हृदय से लगाया। भगवान कहते हैं कि कपट का रूप मुझे नहीं चाहिए। हनुमान जी को बड़ा गलानी हुई कि मैं प्रभु के सामने, मैं अपने स्वामी के सामने अपना विद्वता संस्कृत भाषण ब्राह्मण का वेश धर के आया। हनुमान जी कहते हैं, एक मैं मंद मोह बसे, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारहु, दिन बंधु भगवान। हनुमान जी क्या कह रहे हैं? प्रभु जी मैं मंद हूं। क्या हनुमान जी मंद बुद्धि के हैं? ज्ञानी नमाग्रम, ज्ञानी नमाग्री गण्यमय। हनुमान जी पर अपने आप को क्या कह रहे हैं? मैं मंद हूं, एक मंद, मैं मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान हूं। क्या भगवान हनुमंत अज्ञान है? ज्ञानी नमाग्रे गणमय, गण्यमय गण्यम, ज्ञानी नमाग्रे गण्यम है। फिर अपने आप को क्या कह रहे हैं? अज्ञानी, नीच हूं, मैं कपटी हूं, मैं छली हूं, मैं कुटिल हूं। ये जो अपने आप को कहता है ना, वो समझ लेना कि वो बहुत बड़ा आदमी है। यही तो देख लो ना, हनुमान जी क्या छोटे हैं, क्या अज्ञान है, क्या मंद बुद्धि के हैं, क्या कुटिल हैं, क्या कपटी हैं, क्या क्या है ऐसा? नहीं है। लेकिन ऐसा अपने प्रभु के सामने क्यों बताते हैं? ये उनकी बड़कपन है, ये उनकी भक्ति है। पुनि प्रभु मोहि विसारहु, दिन बंधु भगवान। लगता है आपने हमें विसार दिया। हनुमान जी कह रहे हैं प्रभु राम से कि लगता है कि आपने हमें विसार दिया।
अब हनुमान जी ने कहा, सुग्रीव से मित्रता कीजिए। हनुमान जी अपने कंधों में बिठाकर हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण लेकर चले हैं। कंधे पर दो वीर बिठा के चल दिए हनुमान। अब हनुमान जी कंधे पर राम और लक्ष्मण को लेकर सुग्रीव जी के पास चले। अब सुग्रीव जी से मित्रता कराने के लिए हनुमान जी जब सुग्रीव जी के पास राम और लक्ष्मण को लेकर गए, राम लक्ष्मण को गुफा के बाहर उतार दिए, अपना वास्तविक शरीर में आए। उसके बाद फिर सुग्रीव जी के पास गए। सुग्रीव जी तो घबराए हुए थे, डरपोक हैं, बाली से बहुत डरते हैं, बाली से बहुत डरते हैं। अच्छा एक बात मैं बताऊं, बाली सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर जाकर क्यों छिपे थे? क्या वहां बाली क्यों नहीं जाता? वहां बाली नहीं जा सकता, और नहीं जा सकता तो क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ऋषिमुख पर्वत पर कोई एक संत रहते थे, तपस्या कर रहे थे। बाली के बाणों से एक भैंसा का वध हो गया और उस भैंसे का रक्त उस संत के आश्रम में पूजा में जाकर गिर पड़ा। तब से उस संत ने बाली को श्राप दिया कि इस पर्वत पे जब तुम आ जाओगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ये बात सुग्रीव जी को पता था कि ऋषिमुख पर्वत पर बाली कभी नहीं जा सकता है, वही सुरक्षा है। इसलिए सुग्रीव जी ऋषिमुख पर्वत पे जाकर निवास करते, उस वही गुफा बनाए और वही ये पांचों हनुमंत जी, दो उनके गुप्तचर और जामवंत जी गुफा में रहा करते थे। हनुमान जी तो कहीं कहीं अपना बैठकर भगवान के ध्यान में मग्न रहता था। हनुमान जी भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर सुग्रीव जी के गुफा के बाहर उतारे, अपने कंधों से अपने वास्तविक रूप में आए। उसके बाद सुग्रीव जी के पास आए। सुग्रीव जी पूछे, हनुमंत बताओ तो कौन है, कौन लोग हैं? हनुमान जी बोले कि महाराज सुग्रीव जी, आप पूछते हैं कौन है? आप आगे बढ़िए, आप स्वागत कीजिए। वो भगवान राम और लक्ष्मण है, दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण है। आप आगे बढ़िए, स्वागत कीजिए, मित्रता का हाथ बढ़ाइए। सुग्रीव जी अपने गुफा से बाहर निकले, जामवंत जी निकले, जो उनके दो गुप्तचर से था, सब पांचों आदमी निकले और भगवान राम और लक्ष्मण की स्वागत हुई। स्वागत के बाद सुग्रीव जी अपने गुफा में ले गए। हनुमान तो बड़े चतुर है ना, हनुमंत जी बड़े चतुर हैं। हनुमंत जी ने कहा कि प्रभु आप महाराज सुग्रीव जी से मित्रता कर लीजिए। महाराज सुग्रीव जी से आप मित्रता कर लीजिए। और सुग्रीव जी से भी कहा कि महाराज सुग्रीव जी आप भगवान से मित्रता कर लीजिए। दोनों ने हाँ कहा। भगवान हनुमंत जी ने अग्नि का प्रकट किया, अग्निदेव को प्रकट किए और अग्नि की प्रदक्षिणा परिक्रमा करके सुग्रीव और भगवान राम की मित्रता हुई। तो अग्नि को साक्षी करके मित्रता हो गई। जब सुग्रीव और राम जी की मित्रता हो गई तो भगवान राम कहते हैं कि सुग्रीव आप पहले अपनी कथा सुनाओ। सुग्रीव जी बोले कि प्रभु मैं अपनी बात तो बाद में बताऊंगा, परंतु
पहले सीता माँ के द्वारा फेंका हुआ आभूषण दिखाते हैं। सीता माँ के द्वारा फेंका हुआ आभूषण दिखाते हैं आपको। अपनी बात तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन पहले ये आभूषण तो पहचानिए। भगवान राम ने जब सुना कि अरे माता सीता आभूषण फेंका है, सुग्रीव जी ने कहा, हाँ हनुमंत जाओ पोटली लाओ। राम राम हाँ पुकारी, हम ही देखी दिनहु पटडारी। मांगा राम तुरंत ते ही दीना, पर पटऊर लाई सोचयति कीन्हा। राम जी सीता के आभूषणों को हृदय से लगाकर रोने लगे। राम जी सीता के आभूषणों को गले से लगाकर रोने लगे, मेरी सीता मेरी सीता मेरी सीता। लक्ष्मण जी को दिखाया, तुम भी पहचानो। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मैं पहचान नहीं सकता, मैं पहचान नहीं सकता। क्यों? बोले कोई चरणों के ऊपर दृष्टि मैंने कभी डाली ही नहीं। माता सीता के चरणों के ऊपर हमने कभी दृष्टि डाली ही नहीं। अब मैं कैसे कह दूं कि ये माता के आभूषण है? मैं कैसे कह दूं कि ये माता का आभूषण है? कभी देखा ही नहीं। तो लक्ष्मण जी बोले कि यदि चरणों का हो तो दिखाओ तो मैं पहचान जाऊंगा, पर चरणों के ऊपर तो हमने देखा ही नहीं। चरणों के ऊपर तो कभी देखा ही नहीं। सीता जी को मुख को देखा नहीं था। एक राम जी ये कह दिए कि सीता का मुख चांद जैसा है, तो लक्ष्मण जी उस दिन से चांद को देखना छोड़ दिया था। लक्ष्मण जी उस दिन से चांद को देखना छोड़ दिया था। सुग्रीव कहते हैं, नाथ सोच छोड़िए, अब इसके लिए चलने की तैयारी कीजिए। राम और लक्ष्मण दोनों भावुक हैं माता सीता के आभूषण को देख करके। दोनों भावुक है, एक नहीं, दोनों भावुक है। लेकिन अब सुग्रीव जी कहे कि ये करने से क्या फायदा, अब आगे बढ़ने की तैयारी की जाए। ये शोक छोड़कर ये सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं